जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे कि मैं समय समय पर कहता आ रहा था कि मैं बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र 80 वीडियो बनाऊंगा, जिसके माध्यम से हम उसके नियम याद करेंगे, उसको फलित को देखेंगे और ज्योतिष की मैं बारीकियों को आपको सिखाऊंगा। इसे के द्वारा आप अपने परिवार का, अपने निकट संबंधियों का भला कर सकेंगे। और दूसरी बात, यदि आप इसे एज ए प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं तो आपको इससे बड़ी सहायता मिलेगी। और आपको एक बात बता दूं, इस पर मैं 2 दिन आपके पास ये वीडियो आया करेंगी, बुधवार के दिन और संडे के दिन 80 वीडियो होंगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मैं ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये उन शिक्षार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो ज्योतिष को प्रारंभ से सीख रहे हैं। इसके विषय में आपको एक घटना बता दूं। यदि मेरे पे कमेंट्स आते रहते हैं कि आपने ये क्या बता दिया, आपने ये क्या बता दिया। ये लोग ऐसे होते हैं, ये जानते कुछ नहीं हैं, कमेंट्स करना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात फिर आपको बता रहा हूँ, इसे आप धीरे धीरे सीखें। पहले आप ये सीखें कि कितनी राशियाँ होती हैं, कितने नक्षत्र होते हैं और कितने इनके भाव होते हैं, ये उच्च के कहाँ होते हैं, ये नीच के कहाँ होते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ, किताब से ज्योतिष क्यों नहीं आता। किताब से ज्योतिष ये नहीं आता क्योंकि हम किताब को पलटते रहते हैं। सपोज कर लो हमने ये सीख लिया, मेरा मीन लग्न है तो मीन लग्न में जाके रोक दिया, फिर हम देखेंगे भाई ये तो प्रिडिक्शन सही नहीं आ रही। प्रिडिक्शन 101% आएंगे। मैं आपको बताऊंगा इसकी बारीकियां। फिर मैं आपको एक बात बता दूं, एक ग्रह ना किसी को राजा बनाती है, ना किसी को रंक बनाती है। जितने भी हमारे देश में या विश्व में जो प्रसिद्ध आदमी हुए हैं, प्रसिद्ध जातक हुए हैं, मैं उनकी भी कुंडली लगाऊंगा और उनके द्वारा ये बताऊंगा कि ये किस प्रकार, मतलब ज्योतिष के किस फार्मूले के द्वारा इन पर राजयोग बनना है या धनयोग बनना है। देखिए, हर ग्रह के हमें कारक तत्व सीखने पड़ेंगे क्योंकि आज पहली क्लास है तो आपको थोड़ा इस पर डिटेल बताना चाहता हूं। जैसे कि एक गोल वृत्त होता है, सर्किल, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे का, थोड़ा पढ़ा लिखा आज के तारीख में सभी होते हैं। सपोज कर लो हम एक गोल वृत्त है, अगर मैं पृथ्वी को गोल कहूंगा तो एकदम मेरे पे कमेंट्स आ जाएंगे, गुरुजी गोल क्या होता, चपटी भी होते, सबको पता है चपटी। ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक सर्किल बता रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष आप जितना सीखें उन्हें अवश्य ध्यान में रखें कि इनके नियम क्या। सपोज करो टेढ़ सा होगा, कोई बात नहीं, मुझे तो शो केवल ये करना है कि हर एक कोई जानता है कि सर्किल का जो रेडियस होता है, कोण होता है, वो 360 डिग्री होता है। एक माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा मीन लग्न है, दूरते बाप का जो मेरा स्वामी है वो 6 हाउस में है। मेरे कभी कभी कोई शब्द इधर से उधर हो जाता है, तो आप कृपया उस पर ध्यान न दें। उसके केवल कभी कभी उसके जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे भी समझिए, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपनी वाणी को भी थोड़ा सही करूं। देखिए, ये 360 डिग्री है। अब हम इसे 12 भागों में बनाना चाहते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं बैठे। मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूं। अब हम कुंडली को इस तरीके से बनाएंगे जो कि आप कुंडली में जब आप कंप्यूटर में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बनेंगे तो वो किस तरह की कुंडली आती है, क्योंकि हर हाउस 30 डिग्री का होता है और वो उसको 360 डिग्री ग्रह को घूमना पड़ता है। ये हमने 4 डंडे खींचे क्योंकि ये प्रारंभिक क्लास है। बहुत से आदमी हंसेंगे ये क्या सिखा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को सिखा रहा हूं जो ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानते। यदि वो लगे रहे, जो ये हंसी उड़ाने वाला कहें, इनसे ज्यादा आप सीख जाएंगे और ज्योतिष का सही आनंद और उसके द्वारा सही फलित और सही इसका निर्णय लेके द्वारा अपना भला करेंगे, सबका भला करेंगे। एक ही छत के नीचे आपको मैं रेमेडीज भी सिखाऊंगा, तंत्र भी सिखाऊंगा, इसके द्वारा वास्तु दोष कैसे आता वो भी सिखाऊंगा। जब मनुष्य में अत्यंत कष्टकारी आता, किन ग्रहों के द्वारा आता, उसकी मैं रेमेडीज भी बताऊंगा। यदि आप अब भी देखना चाहते हैं, मेरी वीडियो बनी पड़ी है, आप उसमें थोड़ा देख भी सकते हैं। अब देखिए, हमने वो जो गोल सर्किल बनाया था उससे हमारी बात नहीं बनी, वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब हमने, आप देखें, इसमें मैं कोई भी नंबर गिर सकता हूं। सपोज कर लो आज 3 जनवरी 2024 है। हम लगभग 7:30 बजे का एक
कुंडली बनाते हैं। सपोज कर लो एक 7:30 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी उसकी 3 जनवरी 2024, टाइम हो गया 7:30 बजे, प्लेस कोई भी भर दिया, दिल्ली भर दिया। अब उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका लग्न क्या आएगा, लग्न मीन्स यहाँ नंबर क्या आएगा, उसका नंबर आएगा 9। क्यों आएगा 9? क्योंकि सूर्य महाराज धनु राशि में चल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, नंबर से कोई मतलब नहीं, ये प्रथम भाव है, ध्यान से सुनना, ये द्वितीय भाव है। जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ज्योतिष में वो मुझसे दूर रहें, कृपया ना मुझे कमेंट्स करा करें। ये होता है तीसरे भाव भी कह सकते हैं, जैसे थर्ड हाउस, इसे फिर 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, ये 11 है, 12th है। ये भाव कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। यदि हम इसे कहेंगे तो सप्तम भाव है, यदि हम इसे कहेंगे प्रथम भाव है, यदि हम इसे कहेंगे चतुर्थ भाव है, यदि हम कहेंगे इसे 10th हाउस है, 10th भाव है, ये 12th हाउस है, कहीं नहीं खिसकेंगे। सपोज कर लो मैंने कहा आज दिनांक 3 जनवरी 2024 प्रातःकाल 7:30 बजे एक बच्चे का जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ हो गई, टाइम हो गया, प्लेस दिल्ली में हुआ, दिल्ली भर दिया। क्योंकि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड से जब हम कुंडली का बारीक निरीक्षण करेंगे तो वो वर्गों में चेंज हो जाएगा। उसे वर्ग बनाना भी सिखाऊंगा। संयम से काम लें, ज्योतिष सीखें, इससे संबंधित किताब कहीं भी मिल जाती है जहां मूल नियम होते हैं, हर जगह मिलेगी आपको। क्यों, कहाँ कितनी ग्रह होती है, कितनी राशि होती है, कितने भाव होते हैं, कहाँ उच्च का हो जाता, कहाँ नीच का हो जाता, कहाँ त्रिकोण हो जाता। अभी आप वर्गों में नहीं जा, मैं सब जानता हूँ भगवान की दया से। अनेक दशाएं होती है, मंडूक होती है, चर दशाएं होती हैं, जैमिनी होती है, अष्टावर्ग होती है, स्थिर दशा होती है, चर दशा होती है। मैं ये उन लोगों के लिए मुझे कहना पड़ रहा जो इसमें एक्सपर्ट बनते हैं। मुझे एक्सपर्ट से बात ही नहीं करना, अगर वो एक्सपर्ट होते तो मुझे इतने कमेंट्स ही ना करते। आइए अब देखो, मैंने कहा 7:30 बजे कौन सा लग्न हुआ, अगर आप अपने कंप्यूटर में भरेंगे तो वहां आएगा 9 नंबर। हमारा वही प्रोसेस है, 9 से हम जाएंगे 10 में, ये फिर बढ़ते चले जाएंगे। ये आ गया 12, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6, एक आ गया 7, ये आ गया 8। अब ये हमने नंबर भर दिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, 9 नंबर आपको ध्यान होना चाहिए, धनु राशि 10, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। ये जब आप बनाएंगे आप इसे तुच्छ बात समझेंगे, लेकिन जो ज्योतिष नहीं जानते उन्हें थोड़ा ही सीखना पड़ जाता। हमें लेफ्ट की तरफ ही नंबर बढ़ाने, 12 तक करने। अगर कहीं 12 खत्म मत पूर्ण हो जाते फिर हम 1 से चालू करेंगे, फिर आगे 8। अब देखिए ये यहाँ 12 नंबर है, 12 नंबर का मतलब मीन राशि है। यहाँ 1 नंबर है, 1 नंबर मेष राशि, इसका स्वामी मंगल है, यानी कि 6 नंबर, 6 नंबर का अर्थ है कन्या, 7 नंबर का तुला। अब हमें से आगे हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, फिर मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं कि जैसे 9 ग्रह होती हैं, इनका हमें एक क्रम याद करना पड़ेगा। कैसे? केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। क्यों? क्योंकि जब हम कुंडली बनाना सीखेंगे, जब उसकी हमें दशा चालू हो गई, सपोज कर लो आज कोई नक्षत्र है, सपोज हमने उदाहरण के रूप फॉर एग्जाम्पल में आज बुध का नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, तो रेवती का जो स्वामी होता है बुध है। हमने देखा कि आज बुध की दशा चालू होगी, हम क्रम वही पकड़ेंगे, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। हर ग्रह का एक टाइम होता, जैसे केतु आता 7 वर्ष के लिए, राहु आता 18 वर्ष के लिए, है ना, मंगल आता 7 वर्ष के लिए, बृहस्पति आता 16 वर्ष के लिए, शनि आता 19 वर्ष के लिए, बुध आता 17 वर्ष के लिए, केतु आता 7 वर्ष के लिए, राहु आता 18 वर्ष के लिए। यदि हम इनका टोटल जोड़ेंगे तो इनका 120 वर्ष आता। ऋषि पाराशर जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य की जो अधिकतम आयु, चाहे वो कोई 250 वर्ष जी जाए या होती मर जाए, जो उसकी एक औसत आयु वो 120 वर्ष है। मेरा कहने का तात्पर्य है। दूसरी बात, आज जैसे बुधवार है, जब सूर्य उदय हुआ, मैं हिंदी पंचांग के साथ बात बता रहा हूं, जब तक सूर्य उदय नहीं होगा बुधवार ही चलता रहेगा। लेकिन आज सारे दिन आने, सोमवार भी आएगा, मंगल भी आएगा, बुध भी आएगा, बृहस्पति भी, उन्हें कहते हैं हो रहा। इसी तरीके से यदि हम किसी, सपोज कर लो बृहस्पति की 16 साल की महादशा होती है, हम अगर उसका 9 भाग में कर देंगे फिर अंतरदशा आनी चालू हो जाती है। यदि फिर हम उसका 9वां हिस्सा कर देंगे फिर अंतरदशा आ जाती है।
फिर सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। तो अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में ही जाते हैं। फिर उनको मैं आपको बताऊंगा कि इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। ज्योतिष आसान भी नहीं है और ज्योतिष कठिन भी नहीं है। भगवान की कृपा हो जा, अच्छा गुरु मिल जा, आपको ज्योतिष के प्रेडिक्शन निकालने आ जाएंगे। ज्योतिष के कितने भाव हैं, फिर बार बार वो कह रहा हूं, कितने भाव हैं, कितने राशि हैं, कितने उच्च के हैं, कितने नीच के हैं, कितने कौन सी दशा है, सब सीख ली। प्रेडिक्शन निकालने नहीं आया। और हमने जो हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं उनके क्या कह रहे हैं, हमको अच्छा में सही रेमेडीज भी नहीं आती। हमें यही पता नहीं कौन सी दशा हमारी अच्छी जाती है, कौन सी बुरी जाती है। अपने जो धूल व लठ मार रहे हैं, अपने को भी धोखा दे रहे हैं, सामने वाले को धोखा दे रहे हैं। एक प्रिंसिपल, मैं वो प्रिंसिपल बताऊंगा जो हर कुंडली में लगेंगे। जैसे मैं एक बार बार चेक कहता हूं, यो भाव स्वामी दुष्टो युतो तस्य भाव वृद्धिस्ति। जिस भाव का स्वामी अपने घर को देख रहा है उस भाव की वृद्धि होगी। मैंने पहली वीडियो में लग्नेश को घुमाया, सेकंड हाउस को घुमाया, थर्ड हाउस को घुमाया। आप उससे संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। आज विज्ञान का जमाना है, इतनी बड़ी देखो आप विज्ञान ने हमें उपलब्धि दी है। मैं जहां पढ़ता था वहां 75 किलोमीटर आता था, 75 किलोमीटर जाता था। लेकिन आप अब देखें, आप घर बैठे बातें सुनने, रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, बार बार सुन लो। एक दिन एक लड़के ने क्लास में रिकॉर्डर लगा दिया, नाराज हो गए प्रोफेसर साहब, वो नहीं चाहते थे मेरी वाणी हो आज। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं जब भी किसी को प्रोडिक्शन देता हूँ देशपात काल के हिसाब से, मैं कहता हूँ रिकॉर्डर लगाओ। इसे कहते हैं देशपात काल। जैसे विज्ञान ने हमें इतनी खुशहाली दी है, तो उसी खुशहाली को देखते हुए हम ये ज्योतिष बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। फिर आइए, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि जैसे ये केंद्र है, आज मैं इतना बता दूं, अगर आप इसे हफ्ते भर भी याद करेंगे तो ये होगा नहीं। बहुत से कहेंगे जी कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा। ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये त्रिकोण है। ये भी त्रिकोण है। ये केंद्र हो गया, ये केंद्र, ये केंद्र, ये केंद्र। हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ, ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। मैं आपको बार बार एक चीज बताता रहता हूँ। ये जो केंद्र है 1, 5, 9, जो काल पुरुष है हमेशा उसका ध्यान रखना, उसका 1 नंबर का लग्न है। जब इनके संबंध हो जाएंगे लग्न का द्वितीय से, लग्न का पंचम से, लग्न का नवम से, लग्न का एकादश से, धन योग बन जाते हैं। धन योग में मैं पहले बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, धन प्राप्त होता। फिर हम कहते हैं राजयोग। राजयोग कैसे बनते हैं? जब इनके संबंध 1, 5, 9 के संबंध, यानी कि इन्हें विष्णु स्थान कहते हैं और ये जो है इन्हें लक्ष्मी स्थान कहते हैं। जब इनका दोनों का आपस में मेल हो जाएगा तो ये राजयोग बन जाएगा। जितने बड़े बड़े आदमी होते हैं, जिसको नेम फेम ख्याति, शुरू से धनवान होते हैं, तो उनमें ये ज़्यादातर पाए जाते हैं राजयोग। कर्मों का संसार है, कर्म से ही बनता है। अच्छे कर्म करेंगे। अगर किसी कारणवश हम कोई गलत काम कर आए हैं, हम पूजा पाठ करेंगे तो भगवान उन्हें भी कम कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों बनाना सिखाया, जिससे कि आप ये ना समझें कि हमारा कोर्स खिसकेगा नहीं, अवश्य खिसकेगा। फिर मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि कुंडली में द्विविवाह योग कैसे बनते हैं, त्रिविवाह योग कैसे बनते हैं, सेपरेशन कैसे हो जाते हैं, जातक की आयु कब खतरे में आ रही है। समझ रहे हैं आप? पिता पुत्र के बीच में दुश्मनी कैसे होती है। पिता कौन है? सूर्य है। पुत्र कौन है? शनि। यदि एक साथ बैठ जाएंगे, पिता पुत्र के विचारों में मतभेद आ जाएगा। एक ध्यान रखें, ज्योतिष को हमें एक नए चश्मे से भी देखना। सूर्य केवल पिता भी नहीं है, सूर्य ऑथोरिटी भी है, पावर भी है, सरकार भी है। आपने देखा होगा कभी कभी कि जातक के एकदम यश में कमी आ गई, एकदम उसके गवर्नमेंट से, ऑथोरिटी से लड़ाई चालू हो गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा सूर्य शनि का आपस में गलत दृष्टिकोण हो गया। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हर ग्रह की दृष्टिकोण कौन सी होती है। जैसे मैं खड़ा हूँ 180 डिग्री देख रहा हूँ, इसे कहते हैं हम सप्तम दृष्टि से देखना। हर ग्रह सप्तम दृष्टि से देख रहा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज मैंने बताया इसको गोल सर्किल को, मैंने उसके हिस्से करे, अच्छा नहीं लगा, फिर हमने इसे
ये शेप दे दी, इसके 12 हिस्से हो गए। ये हर एक कोई होता है, देखिए ये 30 डिग्री 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 30 डिग्री, कितने हो गए? 12 12 तिया 36, एक हमारा सर्किल पूरा हो गया। कोई भी ग्रह 30 डिग्री के बाद जाके वो दूसरी राशि पकड़ लेती है। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके माइंड में बैठ जाएगी। फिर मैं उन्हें आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ग्रह के कारक तत्व क्या है, बृहस्पति कैसा है, कहाँ ऊंच का हो जाता है, कहाँ नीच का होता है, इसका स्वभाव क्या है। फिर मैं ये भी समझाऊंगा आगे कि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व कौन कौन सी राशि में। इन्हीं से ही, नक्षत्रों से, राशियों से ही हम मुहूर्त निकालते हैं। उनका मुहूर्त भी बताऊंगा कि कैसे कैसे निकालते हैं। एक बात फिर अवश्य कहना चाह रहा हूँ, ये मुझ पर मेरा जो नंबर है आपके सबके पास है। यदि आप कोई भी सही रूप में ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर भेजें। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो भी आपकी क्वारी होंगी, जो भी आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, वो आप मुझे बताएंगे और मैं आपका इन्हें जवाब देता रहूँगा। ज्योतिष सीखें, आराम से सीखें, धीरे धीरे सीखें। इनके जो बेसिक फंडे हैं उसे अवश्य सीखें। भगवान ने चाहा एक ही छत के नीचे मैं आपको तंत्र सिखा दूँगा, मैं आपको मंत्र सिखा दूँगा, मैं आपको रेमेडीज सिखा दूँगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। फिर बता रहा हूँ आपको 80 वीडियो आएंगी आपके पास, हफ्ते में 2 बार आएंगी। उसमें बीच में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो वीडियो सिखाने की होंगी बुधवार को आएंगी और संडे को आएंगी। आप यदि इन वीडियो के माध्यम से जो जो मैं आपको नियम बताता रहूँगा उसे यदि आप याद करेंगे, करने वाले परमपिता परमेश्वर आप एक एक्सपर्ट हो जाएंगे। ज्योतिष के अपना भला करेंगे, सबका भला करेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान।